गुड आफ्टरनून 10th क्लास। कल हमने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। इससे पहले संयोजन, वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा है और उसके अलावा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में कल तक हमने पढ़ लिया। आज बहुत इम्पॉर्टेंट है अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएँ। इसको ये बहुत सरल है, अगर हम इसको बहुत सरल तरीके से मैंने इसमें लिखा है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे और बहुत अच्छे से तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण का शब्द जो बना है वो ऑक्सीजन से बना है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन को अपने में जोड़ लेते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि ये उदाहरण है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। दूसरा, ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हाइड्रोजन का वियोजन होता है, लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन अलग होती है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को भी ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो H2O पानी और सल्फर गैस अलग हो जाती है। इसका मतलब हाइड्रोजन को किसने अलग किया? H2S ने। यहाँ पर सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन को इसने अपने से अलग कर दिया और ऑक्सीजन जुड़ गई। इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो दो लक्षण हमने पढ़े। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का जोड़ होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का वियोजन होता है। तीसरा इसका मुख्य लक्षण है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। कैसे? जैसे सोडियम है, सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को दे दिया, त्याग कर दिया, दे दिया, तो ये सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया। ठीक है, या यहाँ पे हम -E भी लिखें अगर, यानी कि इसने दे दिया है अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम प्लस आयन बन जाता है। ठीक है, कैटायन बन जाता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि उपचयन की अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया एक ही है, और इसमें इसका प्रमुख लक्षण है कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसके जस्ट उल्टी है अपचयन की अभिक्रिया। ये उपचयन है, ये अपचयन है। अपचयन में ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ऑक्सीकारक पदार्थ मैग्नीशियम है। उसका उल्टा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब गर्म हुआ तो ये मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को अलग कर दिया। ये देखो, ऑक्सीजन हट गई, तो अपचायक पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दूसरा, हाइड्रोजन का योग। दूसरा उदाहरण है फेरिक क्लोराइड में जब हाइड्रोजन जुड़ी तो ये बन जाता है फेरस क्लोराइड और HCl। हाइड्रोजन जब जुड़ती है तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन का योग है। तीसरा इसका लक्षण है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जितना ज़्यादा हम नेगेटिव चार्ज को ग्रहण करेंगे उतना हमारे अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमने देखा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का अपघटन होता है, वियोजन होता है, हाइड्रोजन अलग होती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इसलिए पॉजिटिव आयन बनते हैं और इनको उपचयन भी कहा जाता है। जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का अलग किया जाता है, हाइड्रोजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया जाता है। अब इसके आगे कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसमें आ जाता है। कोई भी रिएक्शन दे दी जाती है, सपोज ये रिएक्शन दे रखी है 2Mg + O2 2MgO, या ये रिएक्शन दे दी 2MgO = 2Mg + O2, इनमें अपचायक पदार्थ बताओ, इसमें उपचायक पदार्थ बताओ। तो अगर हमें उपचयन की परिभाषा याद है कि ऑक्सीजन जब जुड़ती है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ी है ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ पर उपचायक पदार्थ मैग्नीशियम है, क्योंकि इसमें जुड़ी है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी है, इसलिए अपचायक पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इससे हट गया है, इसलिए ये देखो, इसमें ये +O2 हुआ,
इसलिए ये उपचायक हुआ। यहाँ से मैग्नीशियम बना, -O हो गया, इसलिए ये अपचायक हो गया। इसलिए उपचायक पदार्थ वे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं। अपचायक पदार्थ वे होते हैं जो ऑक्सीजन को हटाते हैं या हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट रेडॉक्स अभिक्रियाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। अगर हम इन एग्जाम्पल्स की सहायता से देखेंगे बहुत ही सरल है। यहाँ देखो, पहली एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया होती है, इसके इस डिज़ाइन पे ध्यान मत देना, रिएक्शन पे ध्यान दो। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ तो बना कॉपर अलग हो गया और H2O पानी बन गया, कॉपर और पानी बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर, यानी कि मैंने ऐसे लाइन खींच के इसको ऐसे करके लिख दिया माइनस ऑक्सीजन, यानी कि अपचयन हो गया। यहाँ पर जब ऑक्सीजन हटती है तो अपचयन होता है। अच्छा देखो, अब कहाँ जाके जुड़ गया है वही ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे +O कर दिया मैंने, ये हो गया उपचयन। तो अपचयन भी हो रहा है इस अभिक्रिया में और उपचयन भी हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ZnO+C। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें से ऑक्सीजन हट के इसके साथ जुड़ गया, यानी कि जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब हमने इसको विश्लेषण करने के लिए जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया, यानी कि इससे ऑक्सीजन हट गई, -O, यानी कि यहाँ पे अपचयन हुआ और ये O जाके C के साथ जुड़ गई, ये देखो, तो +O यानी कि उपचयन। यहाँ पर भी अपचयन हुआ, यहाँ पर भी उपचयन हुआ। तीसरा एग्जाम्पल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्शन करती है तो इस सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और इससे भी सल्फर हट गया, हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जब यहाँ से हट गया तो ये बन गया सल्फर, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, -O, अपचयन हो गया, सल्फर बन गया और यहाँ पर इस H2 के साथ जाके जुड़ गया तो पानी बन गया। यही O2 इस H2 के साथ जाके मिल गया तो H2O बन गया। ठीक है, और ये 3S इसलिए हुआ क्योंकि एक S यहाँ पर है और 2S यहाँ पे, 2 और 1 3S। ठीक है, तो यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है, यहाँ पर उपचयन भी हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन साथ साथ चलती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझने वाली चीज़ ये है कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हट रहा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा मैग्नीशियम से -O हो रहा है, तो ये अपचायक है। जिस पे जुड़ रहा है ये H2 पे जुड़ रहा है, ये उपचायक है। ये अपचायक है जिससे हट रहा है, जिस पे जुड़ रहा है ये उपचायक है। जिससे हट रहा है वो अपचायक है, जिस पे जुड़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन है अपचायक। तो आज हमने देखा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन की अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन घटता है, इलेक्ट्रॉन हटता है और इसे उपचयन भी कहते हैं। जबकि अपचयन में ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। अपचायक पदार्थ वे होते हैं जो ऑक्सीजन को अपने से हटा देते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, जैसे कि इसकी परिभाषा बता रही है। और उपचायक पदार्थ वे होते हैं जो अपने में ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। फिर है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन साथ साथ चलती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं तुम समझ के अपनी कॉपी में लिखोगे। दैट्स ऑल।